अब बात करेंगे कॉर्पोरेट रडार में 1999 में शुरू हुई वारी रिन्यूएबल्स की। 18,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है कंपनी का और देश की जानी मानी सोलार ईपीसी कंपनी है। रिन्यूएबल्स एनर्जी सोर्सेज के जरिए कंपनी बिजली का काम करती है और कंपनी देश की सबसे बड़ी सोलार पैनल मैन्युफैक्चरर भी है। नतीजों की बात करें तो शानदार नतीजे आए इस बार। आय में 250% की बढ़त हुई, मुनाफा 160% बढ़ा कंपनी का। मार्जिन में लेकिन हमने देखा कि थोड़ा दबाव था। तो नतीजों को इस बार सपोर्ट कहां से मिला, इस पर अब मैनेजमेंट से बात करेंगे हम, और साथ ही मौजूदा डिमांड, नए लॉन्चेस और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीएफओ दिलीप पंजवानी जी। दिलीप जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। तो शानदार नतीजे आए हैं इस बार सर। आय के फ्रंट पर अगर देखेंगे 250% की मजबूती इस बार देखने को मिली है। तो क्या कुछ की फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये ग्रोथ हमें दिखाई दी? गुड आफ्टरनून पूजा जी, थैंक यू। हमें वॉल्यूम रहा है 487 मेगावाट पे इस क्वार्टर में। वो हिस्ट्री में इस कंपनी का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। ये हमारे ऑर्डर बुक जो थी हमारी 2.1 गीगावाट जून तक, उसके चलते ये वॉल्यूम आया है। वो ये कारण है कि हमारा जो रिजल्ट है इतना बम्पर रिजल्ट आया है। ने बताया कि इस बार हाईएस्ट वॉल्यूम के कारण एक हिस्टोरिकल लेवल्स पे कंपनी के वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें आगे भी ये ग्रोथ, इस तरह के जो लेवल्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे? पूजा जी, अभी देखिए जो सेक्टर है ना, वो रिन्यूएबल सेक्टर, वो एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहा है, जिसमें सोलर, विंड, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, हाइड्रोजन, इसमें काफी काम आ रहा है। तो इसका जो टेल विंड है वो काफी स्ट्रांग है, जो इसमें काम आने वाला है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नीति है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की, उसके चलते जो टेंडर्स आ रहे हैं, जो आईपीपी आ रही है, तो ये वॉल्यूम आगे काफी बढ़ेगा। अभी आप सोलर में भी देखिए, अभी 89 गीगावाट पड़ चुका है अगस्त तक, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज ही होएगा यहाँ से। इस बार आई है आपकी 525 करोड़ के आसपास की आय इस बार देखने को मिली है। अगर इस पूरे साल की बात करें FY25 के लिए, तो क्या कुछ फिगर है आपके दिमाग में, क्या रेवेन्यू आप टारगेट कर रहे हैं? अगर हम हमारा सिर्फ ऑर्डर बुक ही पकड़े, जो 1.7 गीगावाट बाकी है, तो हमारी उम्मीद है कि हम 1.2 1.3 गीगावाट तक इस साल में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं बैलेंस। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मार्जिन्स पर, जहां पर कि हमें थोड़ा दबाव नजर आ रहा है। बाकी सारे पैमाने पर तो नंबर्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। मार्जिन्स अगर देखेंगे 20.4% से घटकर इस बार 13.6% के आए हैं। ये किस वजह से था सर? ये कमी क्यों आ रही है? क्योंकि बाकी सब में तो हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त है। यहाँ पर जो गिरावट आई इसके पीछे क्या रीजंस हैं? ईपीसी में अब देखिए, हम जो काम करते हैं उसमें हमने कंसिस्टेंटली अपने स्टेक होल्डर्स को गाइडेंस दिया है कि हमारी जो मार्जिन है वो 15% के अंदर होनी चाहिए, जो कि अभी इस टाइम पैन आउट हो गई है, और ये वॉल्यूम के चलते हुई है। तो हायर वॉल्यूम पे अगर आप देखेंगे, मार्जिन घटने के बावजूद हमारा जो एबिटा है वो काफी ऊपर गया है। तो वॉल्यूम के चलते ये बिजनेस काफी अच्छा रहता है, जो कि जिसको हम ऑपरेटिंग लिवरेज बोलते हैं, वो ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। बट मार्जिन हमने पहले से ही सबको बताया था कि 15% के आसपास का मार्जिन हमारा रहेगा। तो 13.5% जो है वो उसी के आसपास का मार्जिन है जो हमने प्रेडिक्ट किया था। कह रहे हैं कि 15% के आसपास का मार्जिन ये नॉर्मलाइज है, जैसे कि अब आप देख रहे हैं, क्योंकि 20% के आसपास के मार्जिन नंबर्स आपके थे पिछले साल। ये जो 15% के आसपास ये नंबर्स आप देख रहे हैं, ये नॉर्मलाइज्ड हैं आने वाले क्वार्टर के लिए भी? ये नॉर्मलाइज्ड है, और एनालिस्ट को ये देखना है कि ये कंपनी ने हर साल ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल ग्रोथ किया है किसी न किसी पैरामीटर पे। हमने शुरुआत की थी 160 करोड़ से, आज हम लोग 876 करोड़ लास्ट ईयर। अभी एक क्वार्टर में हमने 525 करोड़ किया है। आप हमारा अगर बिल्डिंग देखेंगे, तो बिल्डिंग हमारा जो हाफ ईयर में हुआ है वो पिछले पूरे साल से ज्यादा का हो गया है। ओके। चलिए अब ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी इस क्वार्टर ऑर्डर बुक कैसी रही है आपकी? उसमें एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर जो थे वो कितने रहे हैं और रेवेन्यू पोटेंशियल क्या देख रहे हैं आप? सो हमारा जो ऑर्डर बुक था स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में वो 2.3 गीगावाट है, और अभी हमारा जो ऑर्डर बुक एज ऑफ सितंबर 30th है वो 1.7 गीगावाट है। ओके। और पाइपलाइन कैसी नजर आ रही है आपको ऑर्डर बुक की? कहाँ से आप अभी एक्सपेक्ट हमारी करें, जो किस ऑर्डर सेगमेंट से? जी जी। अभी अभी हमारी जो ऑर्डर बुक जो पाइपलाइन है वो 17.8 गीगावाट है। और अच्छा। हम अभी बैटरी और फॉर्म एंड रिन्यूएबल डिस्पेचेबल पावर में काफी ट्रेंड देख रहे हैं, आरटीसी में। ओके।
तो ये तो बात हुई ऑर्डर बुक की, लेकिन सर अब थोड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो अब सरकार जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है इस स्पेस पे। कुछ पॉलिसीज और कुछ नई योजनाएं भी यहाँ पर सरकार की तरफ से आ रहे हैं। तो ये सब कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पीएम की तरफ से सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। तो उससे आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में आप देख रहे हैं, उसको लेकर क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? लास्ट 3 या 4 वर्षों में अगर पूजा जी आप देखेंगे तो सरकार की जो पॉलिसी है कंसिस्टेंटली रिन्यूएबल की तरफ रही है कमिटमेंट। इसके चलते कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर योजना और काफी इस तरह की पीएलआई स्कीम्स वगैरह और टेंडर्स इशू करना, अभी सरकार ने कमिटमेंट दिया है कि वो लोग हर साल 40 से 50 गीगावाट के टेंडर्स लेकर आएंगे। उसके चलते जो एडिशन हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है। अभी जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अभी सोलर 89 गीगावाट इंस्टॉल हो चुका है। तो ये पहले इतना फास्ट कभी नहीं होता था, तो ये हमें फ्यूचर में इसका काफी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। सर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, और दर्शक भी